एक बार पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट पटना पर। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारा पेड कोर्स में चलता है। अगर आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देखना चाहेंगे 50 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे स्टडी पॉइंट पटना, पेड कोर्स में जाएंगे, वहाँ एक बैच है अंतिम प्रहार, मात्र 51 रुपये में अभी अवेलेबल है। संपूर्ण सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डेली मिलेगा। आप पीडीएफ भी वहाँ प्रोवाइड किया गया है। अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा स्टडी पॉइंट पटना के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, हम लोग आज शुरुआत आधुनिक भारत करते हैं। टॉपिक हम लोग का शुरुआत है आज आधुनिक भारत का। मॉडर्न हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलसिला से शुरू हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था? कह रहा वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वास्को डिगामा कालीकट कब आया था, बताइए। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था, 1498 में। जैसा कि आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है। हुआ क्या था मैटर, भारत ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन वाला सीधे भारत से ऐसे आता था, ये रास्ता से आता था। रास्ता में झगड़ा झंझट के कारण कुस्तुनतुनिया प्रांत में झगड़ा हो गया था। उस कारण से भारत आने का मार्ग बंद हो गया था। यूरोप से कोई नहीं आ पा रहा था और यूरोप वाले भारत के मसाला के दीवाने थे। यूरोप ठंडा प्रदेश से गर्म मसाला के बहुत शौकीन होते हैं। आएंगे यहाँ से मसाला ले जाते थे, वहाँ सप्ताहों दिन 10 दिन तक खाते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब हुआ कि भारत के मार्ग कैसे खोजा जाए, आखिर भारत कैसे पहुंचा जाए, रास्ता तो ब्लॉक हो गया। रास्ता जब ब्लॉक हो गया तो खोजने के लिए यूरोप में होड़ पड़ गया। कोलंबस खोज करने के लिए निकला, चला गया उत्तरी अमेरिका खोज दिया, उत्तर चला गया उत्तरी अमेरिका खोज दिया 1492 में। बार्थोलोम्यो डियाज खोज करने निकला, आशा का अंतरिम द्वीप, मैंने बता दिया कि इधर भारत है लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाया। इधर स्पष्ट यह किया कि भारत है इधर, लेकिन यहीं तक आकर रह गया, नहीं खोज पाया। बार्थोलोम्यो डियाज आशा का अंतरिम द्वीप, केप ऑफ गुड होप खोज कर चला गया। फिर वास्को डिगामा चला, तो वास्को डिगामा खोजने निकला, डायरेक्ट आ गया यहाँ कालीकट तट पर पहुंचा। यहाँ पर जैसे ही पहुंचा गोवा के कालीकट तट पर, वहाँ गुजराती एक पथ प्रदर्शक मिला, उसका नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद पूछा कहाँ जा रहे भाई, तो भारत खोजने चले हैं। भारत किधर है? कहा हम तो भारत देखें, चलो। लेके आ गया। उस समय शासक था गोवा में जमोरिन। जमोरिन वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। स्वागत किया और जाते समय 3 नाव में भर के गरम मसाला, जीरा, मरीच सब दे दिया। यहाँ से ले गया यूरोप में वास्को डिगामा, इसको बेचा तो जितना आने जाने में खर्चा हुआ था वास्को डिगामा का, उसे 60 गुना मुनाफा हुआ। ककरी बाट रे बाट, इतना फ्री में मिला, अगर व्यापार करेंगे तो कितना कमाएंगे जी। मन में लालच हो गया। तो वही कह रहा है कि कहाँ आया था कालीकट, पहली बार कब आया था? 1498 में। दोबारा वास्को डिगामा भारत में 1502 में आया है। दोबारा कब आया है? 1502 में। पहली बार आया था 1498 में। पॉइंट क्लियर है? शासक जमोरिन था और अब्दुल मनीद गुजरात के व्यापारी पथ प्रदर्शक बना था, इसको लेके आया था। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप फाउंडेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी है। निम्न से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? हुआ क्या था कि हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ताकि ये एरिया में और कोई दूसरा कोई नहीं व्यापार कर सके, करे तो मैंने हमसे नीचा करे, हमसे आगे न बढ़ सके। हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। कौन लाया था? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। क्लियर है? चलिए, पुर्तगाली गवर्नर है। देखिए, पुर्तगाल के पहला भारत आया था वास्को डिगामा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर आया है अल्मोड़ा, फ्रांसिस डी अल्मोड़ा। भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर बना है अल्बुकर्क। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन चलाया था? अल्मोड़ा। क्लियर है? आगे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है इसे। मध्यकाल में सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में भारत से सबसे पहले व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? आ रहा है पुर्तगाली व्यापार करेगा अंग्रेज की, पुर्तगाली है। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आया कब? 1498 में। 1498 में पुर्तगाली लोग आया तो खाली व्यापार नहीं किया, यहाँ बहुत कुछ सिखाया भी। प्रिंटिंग प्रेस दिया, आलू दिया, गमला दिया, है ना, तंबाकू दिया, सब पुर्तगाली सिखा के गया है। अंग्रेज लोग 1600 ईस्वी में आया था। फ्रांसीसी 1664 में आया था।
डच लोग 1608 में आया। इसका मतलब पहले कौन आ रहा? पुर्तगाली। कह रहा पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला दुर्ग माने किला बनाया? क्यों किला दुर्ग बनाता था, फैक्ट्री क्यों लगाता था? मान के चलिए व्यापार करेगा, यहाँ 10 के जी लेगा गरम मसाला, एक के बाद 10 के जी लेके जाएगा यूरोप, आने जाने में भाड़ा ना लगता है जी। एक जगह कोठी खोला, फैक्ट्री खोला, किला बनाया ताकि स्टोर किया जा सके, स्टोर करके उसके बाद यहाँ से माल जाएगा एक के बाद। तो सबसे पहले कहाँ बनाया था? कोचीन में। आगे किन यूरोपियों ने, अंग्रेज हो चाहे डच हो चाहे फ्रांसीसी हो चाहे पुर्तगाल हो, सब तो यूरोपियन है। कहा किन यूरोपियों ने भारत में पहली सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? सबसे पहले कौन? पुर्तगाली। ये ने कोचीन आके खोला जी, बाकी सब तो बाद में आया। अगला कह रहा कि हुगली को बंगाली खाड़ी में, माने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कौन अड्डा बनाया था? पुर्तगाली लोग। हुगली में लूटपाट मचाने के लिए अड्डा बना लिया था लोग। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कोलकाता नगर का वास्तुकार जॉब चौरनक है। कौन है? जॉब चौरनक। अब बंबई शहर का वास्तुकार है गेराल्ड ऑन्गियर। सी नंबर बंबई शहर का वास्तुकार है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? क्या कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सफलता हुआ? भाई व्यापार करने तो कई आए, पुर्तगाली पहले आया, अंग्रेज आया, डच आया, फ्रांसीसी आया, सब कई लोग आए व्यापार करने, लेकिन आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या? क्या कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सफल रहा कि भारत में व्यापार करने आया वो अंततः 200 साल तक शासन भी भारत में किया? क्या राज रहा? पहला पॉइंट करा कि भारत में राष्ट्रीयता के भावना की कमी था। सही बात है। जब अंग्रेज आया ईस्ट इंडिया कंपनी, एक राजा से झगड़ा कर रहा था, दूसरा राजा एंजॉय करता था कि बढ़िया उससे झगड़ा कर रहा, ये नहीं देखता था कि हाँ हमारे कल के डेट में हमारे पास भी अगर बगल में आग लगल है तो हमारे घर में आग लग सकता ही नहीं दिख रहा था। राष्ट्रीय भावना का कमी थी भारत में। और कह रहा कि कंपनी के जो सेना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना, वो यूरोप से ट्रेनिंग लेके आता था और लेटेस्ट हथियार होते थे उसके पास। और भारत में सैनिक भाला घड़ा से लाठी लेके लड़ता था। तो कहाँ लेटेस्ट हथियार ट्रेंड हुआ और यहाँ अनट्रेंड सेना, अंतर है ना। तो दूसरा भी कारण सही है। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीयता भावना का भाव था, सैनिकों में राष्ट्रीयता का भाव था। भारतीय के सैनिक था वो अंग्रेज को साथ देता था, अंग्रेज लोग पेमेंट देता था, भारत के व्यक्ति भर्ती ले लेता था, भारत के खिलाफ युद्ध करता था। अच्छा वेतन कोई भी देता था ना तो लड़ने लगता था। अभी भारत के आदमी को पाकिस्तान अच्छा वेतन देगा तो जाएगा सेना में। अभी राष्ट्रीयता का भावना है, राष्ट्रवाद अभी है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, अभाव था। अच्छा पेमेंट अंग्रेज दिया, चलो अंग्रेजे में शामिल हो जा, सभी हो जाएगा ना। तीनों आंसर डी फॉर डॉग हो जाएगा। आधुनिक भारत हम लोग का देखिए पहला पीडीएफ हम लोग का आधुनिक भारत का पहला सेट शुरू हुआ है। यही पीडीएफ सेम आपको प्राप्त होगा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पॉइंट पटना से, आप उसे निकाल लेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ, उस समय भारत के निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? देखिए रानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन में सम्राज्ञी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। 31 दिसंबर 1600 के ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। रानी एलिजाबेथ प्रथम क्या की कि कही कि 15 साल तक जाइए व्यापार करिए। बाद में जेम्स प्रथम सम्राट बना, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि अनलिमिटेड समय तक व्यापार करिए, 15 साल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का 31 दिसंबर 1600 में स्थापना हो रहा था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? क्वेश्चन कर रहा है। अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 तक रहता है। 1605 तक अकबर है। तो बताइए 1600 में स्थापना हो रहा है तो अकबर ही ना होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैक्ट्री खोलना, दोनों अलग बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 को, जबकि भारत में अंग्रेज पहली बार फैक्ट्री 1608 को खोलने का प्रयास किया था। सूरत में खोलने का प्रयास किया था जो असफल हुआ था। 1611 में पहली बार खोल दिया। पहली बार खोला कब?
1611 में खोला मसूलीपट्टनम में अंग्रेज पहली बार फैक्ट्री खोला, जबकि सूरत में पहली बार खोला 1613 में, क्योंकि सूरत में 1608 में खोलने का प्रयास किया था। जहांगीर बादशाह था, शाहजहां था, मना किया, नहीं खोलने दिया फैक्ट्री। 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज फैक्ट्री खोल लिया। फिर दोबारा इन लोग का मन बदल गया, शाहजहां जहांगीर का, अंग्रेज को इज्जत देने लगे, तो 1613 में फिर से सूरत में फैक्ट्री खोल दिया। तो जिस समय फैक्ट्री खोला है पहली बार 1611 में, उस समय मुगल बादशाह कौन है? कौन है? 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर है। जहांगीर 1605 ईस्वी में जब अकबर का मृत्यु होता है तो जहांगीर बादशाह बनता है। 1605 से 1627 तक जहांगीर है। तो जहांगीर के समय में घटना घट रहा है सब। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत है? जहांगीर के दरबार में हॉकिन 1608 में आएगा, टॉमस रो 1615 में आएगा। दोनों जेम्स प्रथम के राजदूत, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। जहांगीर पहला बादशाह है जो पुर्तगाली के तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था, और जहांगीर के समय तंबाकू का खेती प्रारंभ भी हुआ था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किया था? कारक कौन व्यापारिक कंपनी है जो सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? सूरत में सर्वप्रथम अपना, माने सबसे पहले अपना कारखाना अंग्रेज तो मसूलीपट्टनम में खोला था जी। अरे भाई, मसूलीपट्टनम में अंग्रेज पहली बार खोला है 1611 में, तब सूरत में कैसे कह रहे हैं? सूरत में तो 1613 में खोला है। कंपनी का नाम बताइए जो अपना पहला कारखाना सूरत में खोला हो। वो फ्रांसीसी खोला है 1668 में, फ्रांसीसी खोला। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। निम्नलिखित में कंपनी में से बंबई किसने लिया था? मैंने कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंबई केकरा से लिया था? पुर्तगाली से लिया था। हुआ क्या था कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी, और ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह हो गया था। सॉरी, चार्ल्स प्रथम या द्वितीय है, देख लीजिए। तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा का ब्रिटेन के राजकुमार से विवाह हुआ, दहेज के रूप में दे दिया पुर्तगाली लोग बंबई। ये 1861 में विवाह हो रहा है। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार से विवाह हो रहा है, दहेज के रूप में दे दिया गया। कहाँ? बंबई। जब बंबई दहेज के रूप में दे दिया गया तो ब्रिटिश का जो राजकुमार है चार्ल्स कह रहा है कि हम बंबई करेंगे क्या? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया किराया पर, है ना। तो किराया पर जब दे दिया तो किराया पर फिर इस्तेमाल करने लगा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। 1661 में विवाह हुआ था, याद रखिएगा, 1661 में, ठीक है। 1661 में विवाह हुआ था। और पुर्तगाली लोग, जो पुर्तगाली का राजकुमारी थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी, और चार्ल्स प्रथम के साथ विवाह हुआ था। आइए, द्वितीय था चार्ल्स, द्वितीय, कोई बात नहीं, चार्ल्स द्वितीय था। आइए आगे, क्लियर हो गया ना? चार्ल्स द्वितीय। निम्नलिखित में से पहला कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो भारत में लड़े हैं ना, उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अब देखिए, भारत में व्यापार करने पहले पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, डच आया, तो यूरोपीय में अपने में कंपटीशन नहीं होने लगा। हम ज्यादा व्यापार करेंगे तो हम ज्यादा व्यापार करेंगे, तो उसी में कंपटीशन होने लगा। अब फ्रांसीसी बाद में आया, तब तक ले अंग्रेज अपना पाव जमा लिया था भारत में, तो फ्रांसीसी सोच रहा था कि हम ही व्यापार करेंगे। यूरोप में फ्रांसीसी का दबदबा ठीक था, लेकिन भारत में दबदबा ठीक नहीं था उस समय। तो हुआ कि फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए यहाँ सोचिए, मैंने दबदबा बनाना ही चाह रहा था, और अंग्रेज चाह रहा था कि हम लोग व्यापार करेंगे। उसी के बीच में दोनों में संघर्ष हो रहा था। तो 3 गो युद्ध हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध। तो ये अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हो रहा था, उसी को कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। वही कह रहा, पहला कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? मन में तो था व्यापार करने को लेकर के, लेकिन ना होता और छोर। तो शुरुआत कहां से हुआ था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण, अंग्रेज फ्रांसीसी जहाजे का अधिग्रहण कर लिया था। भाई, जहाज किसी को लीजिएगा तो छोड़ेगा वो? फ्रांसीसी लड़ गया तो 1746 ईस्वी से लेकर के 1746 से लेकर के 48 तक युद्ध चला, पहला कर्नाटक युद्ध। और ए लासापल का संधि हुआ। ए लासापल संधि से युद्ध क्या हो गया? अंत हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। आंसर हो जाएगा डी फोटो। निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र
अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ा में भाग लेना नीति आरंभ कर दिया था, इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। कौन? डुप्ले। सैक संधि करना शुरू कर दिया था ये। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में ना जी, 1668 में सूरत में ना पहला कोठी खोला था। अगला पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासी को सर्वोत्तम सोरा, सोरा जो इस्तेमाल होता था बारूद वगैरह में, और अफीम प्राप्त होता था। सोरा अफीम अंग्रेज लोग, यूरोप लोग कहां से ले जाते थे? बिहार से, है ना। अगर हमारे साथ ऑफलाइन क्लास करना चाहते तो हमारा पत्ता मुसल्लापुर हाट, साई चौक, रामपुर, पटना 8,06,000। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के लिए सबसे अंत में आया? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपवासी है जो आजादी के बाद, आजादी से पहले भारत में सबसे अंत में आया था? आजादी से पहले सबसे अंत में कौन आया? तो डच लोग 1608 में आया, फ्रांसीसी 1664 में आया, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया 31 दिसंबर, पुर्तगाली 1498 में आया। तो बताइए अंत में कौन आया? फ्रांसीसी। पहले कौन आया? पुर्तगाली। अंत में पूछा इसीलिए फ्रांसीसी होगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कह रहा है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है कंपनी जहां सब कुछ ही असंगत है। कौन इतिहासकार कह रहा है? जीवी मैकाले कह रहा है। बी फॉर बॉल कर लेंगे इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जिसको मुगल सम्राट नियुक्त किया था, मुर्शिद कुली खां को 1771 ईस्वी में फर्रुखसियर नियुक्त किया था। फर्रुखसियर, है ना। उसके बाद कोई मुगलिया बंगाल के गवर्नर को नियुक्त नहीं किया है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ कर दिया? देखिए, ब्रिटिश का प्रभुत्व प्रारंभ करना माने थोड़ा सा शुरुआत करना, अब ब्रिटिश का सत्ता स्थापित होना, दोनों में अंतर है। तो प्रभुत्व प्रारंभ किया था पलासी का युद्ध, जो हुआ था 23 जून 1757 को पलासी का लड़ाई हुआ था। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला हार गया था क्योंकि सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर धोखाधड़ी कर दिया था, है ना। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ाई हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। आंग्ल मैसूर लड़ाई 1790 से 92 लड़ा था। 1857 के पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आजादी के लिए लड़ने लगे थे लोग। अगला कह रहा है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहते थे क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ही राजनीति कूटनीति का व्यवस्था जनक उनक माना जाता है। मैंने सीधे सीधे कहिए ना कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेज के लिए बहुत सारा कार्य किया। जैसे द्वैत शासन बंगाल में शुरुआत किया रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ही पलासी की लड़ाई को जीत दिलाया, है ना। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। डी फॉर डॉग। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? मीर कासिम। हुआ क्या था, ध्यान रखिएगा, 1756 में घटना घटा था जिसको काल कोठरी घटना कहते हैं। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। वो अंग्रेज लोग जाके बंगाल में कुछ मने कहिए कि मनचाहा काम कर रहे थे जो सिराजुद्दौला नहीं चाह रहा था। सिराजुद्दौला कहा कि बंगाल भाई बाउंड्री कर रहे, किलाबंदी कर रहे हैं, अकेले आपका थोड़े है, सबको यूरोप का व्यापार करेगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी कूदने लगा कि हम लोग कंपनी वाले नहीं पता है तुमको। ईस्ट इंडिया कंपनी को धर के खूब धोया सिराजुद्दौला, धो करके एक बंद कमरा में बंद कर दिया। सवेरे खोला तो देखा बहुत लोग का मृत्यु हो गया, बहुत लोग अंतिम सांस ले रहे थे। उसी घटना को काल कोठरी घटना कहते हैं। उस समय 1756 में मद्रास के गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज वहां से मैसेज भेजा कि क्लाइव साहब देखिए जाके बंगाल में क्या हो रहा। बंगाल में आया रॉबर्ट क्लाइव तो देखा कि भाई पूरा तहस नहस, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी सब कोई भाग गया, भाग कर फुल्टा नामक द्वीप पर छिपा हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से कहा कि कोई बात नहीं, तनी मन 19-20 होते रहता है, आप अच्छा किए कि इन लोग के मारे हैं,
तारीफ कर दिया रॉबर्ट क्लाइव, जैसी सिराजुद्दौला का सिराजुद्दौला फूल गया, कहा कि सबको के बुला लीजिए व्यापार करने के लिए, फिर से व्यापार करने के बुला लिया। दोबारा कहा कि युद्ध के हर्जाना हम देते हैं, व्यापार करिए, फिर से व्यापार करने लगा। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के मन में तो था ना कि तू मेरा दोस्त लोग के मरले है। रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से मिल गया, उसको मिला लिया, कहा कि हम बंगाल के तुमको नवाब बनाएंगे, बस एक दिन हमारा साथ देना होगा। और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला से पलासी का युद्ध किया, मीर जाफर साथ दे दिया रॉबर्ट क्लाइव को। जब सेनापति ही साथ दे देगा तो हार न जाएगा सिराजुद्दौला, हार गया। बातचीत था कि नवाब बनाएंगे, अंग्रेज लोग मीर जाफर को नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफर उतना योग्य नहीं था, इसीलिए मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को दोबारा नवाब बना दिया अंग्रेज लोग। जब नवाब मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम चालाक आदमी, तेज निकल गया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आ गया। अब मुंगेर में बंदूक का फैक्ट्री खोला, सबको लाइसेंस वाला बंदूक देने लगा कि काम आएगा रख लो। तो समझ गया अंग्रेज कि मीर कासिम अपना काम निकालने लगा, तो मीर कासिम को हटा के फिर से बंगाल के नवाब मीर जाफर को, किससे अच्छा तो पगले था, दोबारा बना दिया था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया? मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जो अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया, बक्सर स्थापित कर दिया ना जी। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है ना, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। समझ में आ रहा बात? यही युद्ध में स्थापित कर दिया था। पलासी 1757 में हुआ, पानीपत का तीसरा 1761 में हुआ था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच हुआ था, अफगान मराठा। बॉडी वॉर 1760 में हुआ था। 1760 में जो हुआ था ना, ये हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध रहा था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा था? बक्सर युद्ध ना, बक्सर युद्ध। आगे आ जाइए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए, बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय था। बक्सर का युद्ध एक तरफ से अंग्रेज था, अब एक तरफ से 3 गो लड़ रहे थे, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, और मीर कासिम, तीनों मिल के लड़ रहे थे। अब इधर से अंग्रेज के हेक्टर मुंडो नेतृत्व कर रहा था। हेक्टर मुंडो जीत गया, उन तीनों त्रिगुट सेना हार गए। हार गए तो शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया गया। इलाहाबाद का संधि हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ, पहला संधि 12 अगस्त 1765 के। कहा कि अब 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन ले लीजिए और आप यहीं रुक जाइए इलाहाबाद, जहां बंगाल बिहार उड़ीसा में दीवानी अधिकार हमको दे दीजिए। राजस्व हम वसूलेंगे, अंग्रेज कितना वसूलेंगे हम लोग जानते हैं, 26 लाख रुपए आपको मिलेगा। संधि कर लिया। अब 26 लाख रुपए देना है मुगल को तो 26 लाख वसूलेगा अंग्रेज, जब तक 52 लाख नहीं वसूलेगा देगा 26 लाख, फिर लॉस का बिजनेस कौन करेगा को? तो शाह आलम द्वितीय भाग उस समय दिल्ली के बादशाह था, मुगलिया बादशाह। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल में तो मीर जाफर, क्योंकि 1757 में पलासी युद्ध के बाद 1757 से 60 तक मीर जाफर नवाब रहा। 60 में मीर कासिम को बना दिया, फिर 63 में हटा दिया क्योंकि तेज निकल गया, फिर से बना दिया 63 में किसको? मीर जाफरे को। तो उस समय बक्सर में युद्ध होने लगा तो बंगाल में नवाब कौन था? मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था, दीवानी प्रदान याद करिए, बंगाल बिहार उड़ीसा को 26 लाख रुपया वार्षिक किराया पर दे दिया था कि जाओ, दीवानी दे दिया था। कौन? शाह आलम द्वितीय। वे ने इलाहाबाद के संधि के तहत दिया था जी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया था? मुर्शिदाबाद बंगाल का उप दीवान। मुर्शिदाबाद बोले तो बंगाल मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए सीताबरा। बिहार के लिए किसको? मैंने टैक्स वसूलने के लिए एक तरह से सीताबरा को बनाया था। अठारहवें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम। बॉडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंबर का युद्ध 1749 में हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था।
देखिए तो सीक्वेंस कौन सही है? सबसे पहले 1749 ना, अंबर का युद्ध कै गो में पहले है? 2 गो में है, यानी 1 नंबर पर अंबर का युद्ध, 1 नंबर पर अंबर का युद्ध। दूसरा कौन होगा? 1757। दूसरा पलासी, 2 नंबर यहाँ बक्सर दे दिया, ये गलती हो गया। पलासी 2 नंबर पर, ठीक है ना? अरे पलासी है ना 2 नंबर पर, भी होगा ना? क्लियर। मुजफ्फर जंग और अंग्रेज के बीच में हुआ था अंबर का युद्ध 1749 में। पलासी युद्ध 1757 देखिए लिए हैं। बॉडी वेस्ट का युद्ध समझाइए दिए। आयरकुट अंग्रेज और लाली फ्रांसीसी दोनों के बीच हुआ था। बक्सर युद्ध देखिए लिए आप। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉडी वेस्ट युद्ध में भाग लिया था। लाली। लाली हार गया था, है ना, और अंग्रेज जीत गया था। किसने भारत में अंग्रेजी का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा अंग्रेज का विरोध कौन किया था? सबसे ज्यादा विरोध किया तो मराठा किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई संधि से समाप्त हुआ था 1782 में। 75 से 82 पहला लड़ गया। दूसरा लड़ गया 1803 से 5, 1803 से 5 मुंशी सिंह गांव की संधि से युद्ध अंत हुआ। फिर तीसरा लड़ गया 1817 से 19, 1817 से 1819 मंदसौर की संधि से समाप्त हुआ। तो 3-3 गो युद्ध लड़ा है अंग्रेज मराठा। तो सबसे ज्यादा विरोध कौन किया? मराठा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा, रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। रंजीत सिंह के राज में सम्मिलित था। रंजीत सिंह का श्रीनगर एरिया रंजीत सिंह के राज में शामिल था। जो रंजीत सिंह का शुकरचकिया मिसल से संबंधित है। रंजीत सिंह कौन मिसल से? शुकरचकिया मिसल से। हमारे साथ अगर ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहे, चाहे टारगेट हो, फाउंडेशन हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, रामपुर रोड, मुसल्लपुर हाट, पटना 8,06,000 जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है? आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, कल ज़्यादा कोशिश करेंगे, कारण कि अगला बैच ज़्यादा हो गया था, ऑफलाइन वाला बैच ज़्यादा चल गया था, इसीलिए